अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते तो लाइफ में आपको कभी भी प्रेपोजिशन सीखनी नहीं पड़ेगी, और एक बार अगर आप सीख गए तो आप ज़िंदगी में कभी प्रेपोजिशन भूलेंगे नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पिक्चर के साथ और साथ में ही एग्जाम्पल देकर प्रेपोजिशन दिखाने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो फर्स्ट प्रेपोजिशन है इन को बोलते हैं हम के अंदर या बीच में, जैसे कि घर के अंदर, कार के अंदर, बॉक्स के अंदर। जो चीज़ पहले से ही किसी के बीच में हो, जैसे कि बॉक्स के बीच में बॉल है, या कार के अंदर में आदमी है, या घर के अंदर है, तो वो पहले से ही है, तो वहाँ इस कंडीशन में हम इन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कार में हूँ, आई एम इन द कार। मैं घर में हूँ, आई एम इन द हाउस। मैं इंडिया में हूँ, आई एम इन इंडिया। इन सभी सिचुएशन में आप पहले से ही वहां पर मौजूद हैं, तो जहां पर हम इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट वन है इनटू। इनटू को भी हिंदी में और के अंदर ही बोलते हैं, मगर इसका यूज वहां पर किया जाता है जहां पर किसी चीज में स्पीड हो, गति हो, कोई मूवमेंट हो। जैसे कि बिल्ली जो बॉक्स के अंदर जा रही है, या हमने गिलास में कुछ डाला, या फिर हम घर के अंदर गए, चल कर गए, तो ऐसी चीजों में हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि दूध को ग्लास में डालो, अब ग्लास में डालो, तो यहाँ पर तो में आ गया, तो इनका यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें मूवमेंट है, स्पीड है, गति है, हम डाल रहे हैं, कोई चीज पहले से नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर इनटू का यूज करेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे पोर द मिल्क इनटू द ग्लास। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, द कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स, के बॉक्स के अंदर कैट ने जंप लगाया, कूद गई। ही स्टेप्ड इनटू द हाउस, वो हाउस के अंदर चला गया। शी पोर्ड द मिल्क इनटू द ग्लास, उसने ग्लास के अंदर दूध डाला। इनका या इनटू का यूज करने से पहले ये जरूर जान लें कि अगर किसी सेंटेंस में स्पीड है, मूवमेंट है, प्लेसमेंट है, तो वहां पर इनका यूज नहीं बल्कि इनटू का यूज होगा। इनका यूज वहां पर होगा जहां पर कोई चीज पहले से ही किसी के बीच में है। नेक्स्ट वन है ऑन। ऑन का हिंदी में मतलब होता है के ऊपर, किसी चीज के ऊपर जब कोई चीज पहले से ही मौजूद हो, जब किसी सेंटेंस में लोकेशन दिखाई हुई हो, या कोई फिक्स किया हुआ टाइम या फिक्स डेट दिखाई दे, तब हम वहां पर ऑन को यूज करते हैं। जैसे बुक ऑन द टेबल, बुक टेबल पर पहले से ही मौजूद है, वो चलकर नहीं गई, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, स्पीड नहीं थी, तो वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। टाइम और डेट के लिए जो पहले से ही फिक्स किया हो, जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, कोई मोशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू दी मूवीज ऑन फ्राइडे, कि हम फ्राइडे को मूवी के लिए जाएंगे। मान लो कोई डॉग कहीं पर बैठा है, काउच पे बैठा है, तो पहले से ही बैठा है, उसको हम बोलेंगे द डॉग इज सिटिंग ऑन द काउच, क्योंकि पहले से ही बैठा है। किसी प्रकार की तस्वीरें दीवार पर टंगी हुई हैं पहले से ही, तो हम बोलेंगे दी पिक्चर्स आर हैंगिंग ऑन दी वॉल। टाइम से रिलेटेड हमने ऑन का यूज करना है, तो बोलेंगे वी हैव अ मीटिंग ऑन मंडे। अब डेट से रिलेटेड किसी की डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है, तो बोलेंगे ही वॉज बॉर्न ऑन मे 15, कि वो 15 मई को पैदा हुआ। तो यहाँ पर टाइम, डेट और लोकेशन, इसको दर्शाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है ऑन टू। ऑन टू का मतलब भी होता है के ऊपर, मगर ऑन टू का यूज तब किया जाता है जब हम किसी चीज की स्पीड दिखाते हैं, फोर्स दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। जैसे कि हमने छत पे जाना, बुक को टेबल पर रखना, या फिर पानी का फर्श के ऊपर गिरना, तो यहाँ पर हम मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऑन का नहीं बल्कि ऑन टू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम सेंटेंस ले लेते हैं, मैं छत पर चढ़ रहा हूँ, आई एम क्लाइंबिंग ऑन द रूफ। मैं चढ़ रहा हूँ, मूवमेंट है, तो ऑन टू का यूज करेंगे। द कैट जंप्ड ऑन टू द रूफ। नेक्स्ट है द वाटर स्पिल्ड ऑन टू द फ्लोर, के फ्लोर के फर्श के ऊपर जो पानी गिर रहा है, पहले से नहीं है। सी प्लेस्ड द बुक ऑन टू द टेबल, उसने टेबल पर बुक को रखा, पहले से नहीं है, बुक को रखा, तो यहाँ पर मूवमेंट दिखी है। वी स्टेप्ड ऑन टू दी बस, हम पर बस पर चढ़े, मतलब कि बस पर पहले से ही नहीं थे, हम चढ़ कर गए, तो यहाँ पर भी हमें मूवमेंट दिखी है। दी बुक फेल ऑन टू दी फ्लोर, किताब जो फर्श के ऊपर गिर गई, तो गिरी है, यहाँ पर भी हमें मूवमेंट दिखी है, स्पीड दिखी है, तो इन सभी कंडीशन में हम ऑन टू का यूज करेंगे, ऑन का नहीं। नेक्स्ट वन है ओवर। ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर। जैसे कि ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ पहले से ही किसी चीज़ के ऊपर मौजूद होना, ऐसे ही ओवर का मतलब होता है कि एक साइड से कूदकर किसी चीज़ के ऊपर से दूसरी तरफ चले जाना।
जैसे कि बिल्ली ने बाड़ के ऊपर दी तरफ छलांग लगा दी, वो कूद कर दूसरी तरफ चली गई। दी कैट जंपड ओवर दी फेंस, उसके ऊपर की तरफ से कूद कर वो दूसरी तरफ चली गई। या फिर आपने कुछ ऐसा दर्शाना हो कि जैसे कि आपने पहले से कपड़े जो पहन रखे हैं उनके ऊपर से आपने और कपड़े पहन लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही वोर एन ओवरकोट ओवर हिज सूट, के उसने अपने सूट के ऊपर एक और ओवरकोट पहन लिया। तो यहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे घर के ऊपर हवाई जहाज़ उड़ रहा है। अब जहाँ पर के ऊपर आया है तो ऑन भी यूज़ हो सकता है, ऑन टू भी, ओवर भी। तो यहाँ पर हम ओवर ही क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि वो उड़ते हुए जा रहा है घर के ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पर हम बोलेंगे द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर माई हाउस, यहाँ पर ओवर का यूज़ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको सीखने को कुछ मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना देखते हुए। तो चलिए अब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है एबव। एबव का मतलब होता है हिंदी में के ऊपर। जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं जो ऊंचाई पर हो, ठहरी हुई हो, उसमें मूवमेंट ना हो या फिर मोशन ना हो, एक जगह पर ठहरी हुई हो, तो अब एबव का यूज़ होता है, ओवर का नहीं। ओवर का तब यूज़ होता है जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ से गुजर रही हो। तो जैसे कि हम सन है, सूरज है, वो ऊपर है, ठहरा हुआ है, मोशन नहीं दिखाते उसमें, तो हम बोलेंगे द सन इज एबव द क्लाउड्स, मतलब कि सन बादलों के ऊपर है। जिस किसी चीज़ में हम सिचुएशन को दर्शाते हैं, मूवमेंट को नहीं दर्शाते, जिसमें मूवमेंट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं, देयर इज़ अ मिरर अबव द सिंक, के सिंक के ऊपर मिरर है, बीच में गैप है और उसमें जो मिरर लगा हुआ है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, एक जगह पर वो लटका हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको एबव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है अंडर। अंडर को हिंदी में बोलते हैं के नीचे। जब आप किसी चीज़ के नीचे की स्थिति को दर्शाना चाहते हैं, जैसे कि पैर के नीचे बॉल है तो वो बॉल पैर को टच कर रही है, टच में है दोनों चीज़ें, तो इस स्थिति में हम अंडर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द बॉल इज़ अंडर माय फीट, कि जो बॉल है वो मेरे पैर के नीचे है, उसमें गैप नहीं है, दोनों चीज़ें कनेक्ट हैं एक दूसरे से। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि उसने पैसों को पिल्लो के नीचे छुपा दिया। अब पिल्लो के नीचे छुपाया है तो पिल्लो को टच कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें टच हो रही हैं, तो हम बोलेंगे दे हिड द मनी अंडर द पिल्लो। एक और एग्जाम्पल है, अब अपार्टमेंट इज बिलो देयर्स, के हमारा जो अपार्टमेंट है वो नीचे है, किसके नीचे है, कि ऊपर उसके एक अपार्टमेंट और बना हुआ है, तो दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो ऐसी स्थिति में हम अंडर का यूज़ करेंगे। जहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान देना होगा कि एक तो पहले से ही दो चीज़ें कनेक्टेड हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, मोशन नहीं है, तो वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। एक चीज़ और है, अगर किसी चीज़ में मोशन है, स्पीड दिखाई गई है, वहाँ पर भी हम अंडर का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई इंसान चलकर जा रहा है किसी चीज़ के नीचे, फॉर एग्जांपल ट्री के नीचे चला गया, या फिर बॉल खेलते हुए सोफे के नीचे चलेगी, टेबल के नीचे चलेगी, बेड के नीचे चलेगी, तब वहाँ पर भी हम अंडर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है बेलो। बेलो का भी मतलब होता है के नीचे। जैसे कि हमने पहले जाना, अंडर का मतलब भी के नीचे ही होता है, मगर जब दो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं आपस में तब हम अंडर का यूज़ करते हैं, मगर अगर बीच में दो चीज़ों के गैप हो तब हम बेलो का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि टॉप फ्लोर में मैं रहता हूँ, बीच में एक और घर बना हुआ है सेकंड फ्लोर पर, उस पर कोई और रहता है, तो नीचे की तरफ जो पार्किंग बनी है बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पर, उसके बारे में आप बताना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि मेरे घर के नीचे पार्किंग बनी हुई है। देयर इज़ ए पार्किंग वेलो, यहाँ पर अंडरनीथ वेलो का यूज़ होगा। देयर इज़ अ पार्किंग वेलो माई हाउस, के मेरे घर के नीचे पार्किंग बनी हुई है। नेक्स्ट वन है बिसाइडस। बिसाइडस का मतलब होता है के बगल में, के दो चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं मगर उनके बीच में कुछ डिफरेंस है। जैसे कि मेरा घर जहाँ पर है, एक गली छोड़कर या एक दो घर छोड़कर मेरी फ्रेंड का घर है, तो वहाँ पर हम बिसाइड का यूज़ करेंगे। जब दो चीज़ों के बीच में थोड़ा गैप हो, एक ही दिशा में बनी हो, तब हम बिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रिया का घर मेरे घर के बगल में ही है, कि एक दो घर के ही गैप है, तो हम बोलेंगे देयर इज़ अ रियाज हाउस बिसाइडस माई होम, कि मेरे घर के बगल में ही है। दूसरा, हम बिसाइडस का यूज़ तब कर सकते हैं जब दो चीज़ों में हम कंपैरिजन करते हैं कि इसके अलावा ये अच्छा है, वो अच्छा है। हम किसी की सुंदरता की बात करते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि वो सुंदर तो है ही, उसके पास बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ भी हैं, तो हम बोलेंगे आई थिंक शी हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़ बिसाइडस बीइंग वेरी ब्यूटीफुल।
अब है नेक्स्ट टू, इसको भी बोलते हैं के बगल में। जैसे दो चीज़ों के बीच में बिल्कुल भी गैप ना हो, एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, चिपकी हुई हों। जैसे कि दो घर जिसके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई और घर नहीं बना हुआ, कोई पार्किंग नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं, कुछ नहीं है, साथ में बने हुए हैं। या फिर दो फ्रेंड्स बैठे हैं, उनके बीच में कोई और इंसान नहीं बैठा, बिल्कुल भी गैप नहीं है, एक साथ बैठे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में जहाँ पर दो चीज़ें बिल्कुल साथ साथ में हो, बीच में कोई गैप ना हो, तो वहाँ पर नेक्स्ट टू का यूज़ होता है। जैसे कि हम सेंटेंस ले लेते हैं, देयर इज रियाज हाउस नेक्स्ट टू माई हाउस, कि रिया का हाउस बिल्कुल मेरे घर के साथ है, बीच में कोई भी गैप नहीं है, कुछ और नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द लाइब्रेरी इज नेक्स्ट टू द पार्क, कि लाइब्रेरी पार्क के बिल्कुल साथ में बगल में बनी हुई है, बिल्कुल ही दोनों के बीच में कुछ और नहीं है, कोई और बिल्डिंग नहीं है। नेक्स्ट वन है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। जब हम किसी ऐसी कंडीशन के बारे में बताना चाहते हैं जो दो चीज़ों के बीच में हो, साइड में एक चीज़ हो, दूसरी साइड में दूसरी, और बीच में जिस चीज़ को हम दर्शाना चाहते हैं, दो से ज़्यादा चीज़ें ना हो, तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, उसकी एक तरफ बैंक बनी हुई है, दूसरी तरफ शॉप बनी हुई है, बीच में पोस्ट ऑफिस है, तो हम बोलेंगे द पोस्ट ऑफिस इज़ बिटवीन द बैंक एंड द शॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही स्टूड बिटवीन हिज फादर एंड हिज मदर, कि वो अपने फादर और मदर के बीच में खड़ा था। जब किसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई जगह है, या कोई जानवर है, या कुछ और कोई भी चीज़ है, तो दो चीज़ों या दो लोगों के बीच में है, दो स्थितियों के बीच में है, तब हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है अमंग। अमंग का मतलब भी होता है के बीच में। जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ की बात करते हैं तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। जब ज़्यादा चीज़ों, ज़्यादा इंसानों, ज़्यादा जानवरों, कुछ भी ऐसी क्राउड है, क्राउड के बीच में हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तब वहाँ पर हम बिटवीन नहीं अमंग का यूज़ करते हैं। दो से ज़्यादा चीज़ें हों उसके बीच में जिसके बारे में भी हम बताते हैं तो अमंग का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लोगों के बीच में खड़ी है, लोगों के मतलब उसकी गिनती दो से ज़्यादा है, क्राउड है, एक तरह से भीड़ है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे शी स्टूड अमंग द क्राउड, जहाँ पर हम बिटवीन नहीं अमंग लगाएंगे, क्योंकि दो से ज़्यादा लोग हैं। ऐसे ही कोई जानवर है, कोई वस्तु है, या फिर कोई ऐसी जगह के बारे में बताना चाहते हैं जो 3-4 स्टेटों के बीच में हम बता रहे हैं, उसको मेंशन कर रहे हैं, कि जैसे कि दिल्ली है जो वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान इसके बीच में है, तो हमने कितने नाम गिन दिए। कोई कंट्री है, कंट्री को हम बताना चाहते हैं, उसमें हमने 5-7 कंट्री के नाम मेंशन किए, तो हम बताना चाहते हैं कि इंडिया इसमें है, तो हम जहाँ पर अमंग का यूज़ करेंगे, ना कि हम बिटवीन का। नेक्स्ट वन है टुवर्ड। टुवर्ड का मतलब होता है की तरफ, जा के, पास, की और। कोई गाड़ी मेरी तरफ आ रही है, मेरे पास आ रही है, मेरी और आ रही है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई कार मेरी तरफ आ रही है, तो हम बोलेंगे द कार इज़ कमिंग टुवर्ड मी, कि मेरी तरफ कार आ रही है, मेरी दिशा की ओर आ रही है, मेरे पास आ रही है, तब हम टुवर्ड यूज़ करते हैं। क्या बोल सकते हैं, शी टुक अ स्टेप टुवर्ड द डोर, कि उसने डोर की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया, कि मतलब मूवमेंट है, वो कोई चीज़ है जो आगे बढ़ रही है, तब हम टुवर्ड बोलेंगे। जैसे कि कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है, या हम किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, तब हम टुवर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वन है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है आसपास, जहाँ इर्द गिर्द घूमना, या फिर चारों ओर। जब हम ऐसी सिचुएशन को दर्शाना चाहते हैं तब हम अराउंड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि सन सूरज के आले दुआले हमारी जो धरती है वो घूमती है। जहाँ हम बोल सकते हैं शी वॉकड अराउंड द पार्क, के वो पार्क के इर्द गिर्द घूमती रही, मतलब उसने चक्कर काटा, पार्क में वॉक की तो इर्द गिर्द घूमती रही, तो हम यहाँ पर भी अराउंड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है से दूर, किसी चीज़ से दूर जाना, या फिर किसी चीज़ का हमसे दूर चले जाना, किसी इंसान का हमसे दूर चले जाना, तब हम ऑफ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई लड़का किसी बाइक से गिरा तो हम फ्रॉम लगाएंगे, मगर बाइक से दूर जाकर गिरा तो हम ऑफ लगाएंगे। ही फेल ऑफ द बाइक, कि वो अपनी बाइक से दूर जा गिरा, तो दूर के लिए ऑफ। जैसे किसी जहाज़ ने उड़ान भरी, मतलब वो ज़मीन से दूर चला गया, तो वहाँ पर हम बोलेंगे द प्लेन टुक ऑफ, के जहाज़ ने उड़ान भरी, वो ज़मीन से दूर चला गया।
नेक्स्ट वन है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ को हिंदी में बोलते हैं के सामने। जब हम किसी सामने वाली चीज़ को दर्शाना चाहते हैं कि उसके पीछे भी कुछ ऐसा बना हुआ है, मगर हम सामने वाली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि वो अपनी मदर के सामने बैठी है, वो दुकान के सामने बैठी है, उसका घर मेरे घर के सामने है, मेरे घर के सामने दुकान है, हॉस्पिटल है, जहाँ बैंक है। मतलब कि हम इन फ्रंट ऑफ को दर्शाना चाहते हैं सामने वाली चीज़ को, तो हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ। मेरे घर के सामने शॉप है या हॉस्पिटल है, तो हम बोलेंगे देयर इज ए शॉप और हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि मेरे घर के सामने शॉप है या फिर हॉस्पिटल है। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड बोलते हैं के पीछे। किसी छुपी हुई चीज़ के बारे में हम बताना चाहते हैं कि वो उसके पीछे बैठा है, या उसके घर के पीछे मेरा घर है, उसके घर के पीछे वो दुकान है, या हॉस्पिटल है उसके घर के पीछे। तो इस ऐसी सिचुएशन में हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। जैसे कि वो सोफे के पीछे छुपा हुआ है, ही इज़ हाइडिंग बिहाइंड द सोफ़ा। नेक्स्ट वन है अवे फ्रॉम। अवे फ्रॉम का मतलब होता है से दूर, किसी चीज़ से दूर होना, किसी इंसान से, किसी जगह से, किसी सिचुएशन में दूर जाने की बात हो, तब हम अवे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कीप द चाइल्ड अवे फ्रॉम द फायर, कि बच्चों को आग से दूर रखो हमेशा। जहाँ आप किसी शहर से दूर चले जाना चाहते हैं तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम दी सिटी, कि मैं सिटी से दूर चले जाना चाहता हूँ, मैं जहाँ पर रहना नहीं चाहता। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप दूर जाना चाहते हैं, दूरी को दर्शाया जाता हो, तो वहाँ पर हम अवे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जिस सिचुएशन में कोई इमोशन जुड़ा हो, कोई फीलिंग जुड़ी हुई हो, कोई मूवमेंट हो, स्पीड हो, तब अवे फ्रॉम का यूज़ होता है। कि कोई इंसान आपसे दूर जा रहा है या फिर कोई चीज़ चल कर किसी से दूर जा रही है, तब हम अवे फ्रॉम का यूज़ करेंगे। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि तुम मुझसे दूर जा रही हो या तुम मुझसे दूर जा रहे हो, तो यहाँ पर फीलिंग है, मोशन है, मूवमेंट है, कोई चलकर जा रहा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि पहले से ही दूर है, टिकी हुई है, यहाँ पर मूवमेंट है, तो बोलेंगे यू आर गोइंग अवे फ्रॉम मी। नेक्स्ट वन है फार फ्रॉम। फार फ्रॉम का मतलब भी होता है से दूर। इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई चीज़ पहले से ही दूर हो, जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, स्पीड ना हो, कोई फीलिंग ना हो। जैसे कि कनाडा, अमेरिका पहले से ही दूर है इंडिया से, वो चलकर नहीं गए, तो हम बोलेंगे कनाडा इज़ फार फ्रॉम इंडिया, अमेरिका इज़ फार फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट वन है डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ आना। इस चीज़ को जब भी आपने दर्शाना हो किसी भी कंडीशन में, तो डाउन का यूज़ करेंगे। जैसे कि कोई लड़की पौड़ियों से नीचे गिर गई, तो हम बोलेंगे शी फेल डाउन द स्टेयर्स। किसी दीवार से पानी नीचे की तरफ टपक रहा है, तो हम बोलेंगे वाटर ड्रिप्ड डाउन द वॉल। कोई लड़का सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, कोई भी चीज़ को आप ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रही है, तब आप डाउन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है अप। अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। जब कोई इंसान पौड़ियों से छत पर जा रहा है, जब किसी को सक्सेस मिली है, तो उसकी प्रमोशन हुई है, तरक्की कर रहा है, किसी ऊंची पोस्ट पर पहुंच रहा है, ऐसी ऊंचाई की कोई भी चीज़ हो, कोई कंडीशन हो, इसको दर्शाने के लिए अप का यूज़ करेंगे। जैसे कि सी क्लाइम्ड अप दी स्टेयर्स, उसने आसमान के ऊपर देखा। शी लुक्ड अप एट द स्काई। एक सेंटेंस तो है कि मैं तुम दोनों के बीच में बैठूंगी, दूसरा सेंटेंस है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इन दोनों में कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होगी, आप कमेंट बॉक्स में आपने इसका जवाब जरूर से बताना है। इस वीडियो को अगर आप यूज़फुल समझते हैं, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करना। कौन से गांव या शहर, स्टेट में रहते हुए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।